हर तरफ योगी योगी, शोर है मोदी मोदी। तब स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात की धरती ने देश को दिए थे, जिन्होंने आर्य समाज के माध्यम से जन जागरण का एक विराट अभियान अपने हाथों में लिया था। जब देश की आजादी की लड़ाई कैसे होनी है, किम कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति देश के सामने थी, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी इसी गुजरात की धरती ने देश को दिया, जिनके नेतृत्व में आजादी की इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए भारत आज स्वतंत्रता का उपभोग कर रहा है। स्वतंत्र भारत को अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक रहे, वो कई टुकड़ों में इसको बांटना चाहते थे। भाइयों बहनों, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने अपनी सूझबूझ, दृढ़ इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के कारण वर्तमान गणराज्य की स्थापना की, वर्तमान भारत के शिल्पी कहे जाते हैं, गुजरात की धरती ने ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को दिए। भाइयों बहनों, हर व्यक्ति इस बात को जानता है, जूनागढ़ का नवाब और हैदराबाद का निजाम 1947 में देश आजाद होने पर भारत के साथ मिलना नहीं चाहते थे। वे कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने तो धमकी भी देनी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन उस समय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ही बार कहा कि जब मैं वहां आऊंगा तो अपने आप ही जूनागढ़ और हैदराबाद भी भारत गणराज्य का हिस्सा हो जाएगा, और हुआ वही। भाइयों बहनों, जब भारत की राजनीति अविश्वास, भ्रष्टाचार, अलगाववाद और अराजकता की चपेट में आ चुकी थी, देश के नागरिकों में व्यापक अविश्वास था, नाराजगी थी, जगह जगह आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। उस समय 2014 में गुजरात की धरती ने देश के आज के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को भारत को दिया। और आज हम सब जान रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार हो रहा है। आज का दिन भाइयों बहनों बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, आज उन 20 बड़े देशों के, G20 के देशों के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है। ये भारत के लिए गौरव का विषय है। अगले 1 वर्ष तक भारत के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दुनिया के अंदर शांति, सौहार्द और विकास के लिए एक रूपरेखा तैयार होने वाली है। और इस देश से भाइयों बहनों, हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। यही नहीं, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन गया है। इसमें आप सबके परिश्रम, पुरुषार्थ और देश के यशस्वी नेतृत्व के कारण ये सब संभव हो पाया है। एक तरफ वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ भारत और दूसरी तरफ भाइयों बहनों सुरक्षित होती हुई हमारी सीमा। और बनासकांठा से ज्यादा कौन जान सकता है, इसकी तो सीमाएं बॉर्डर से जुड़ती हैं, सुरक्षित होती हुई सीमा। एक और आतंकवाद, नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करना। गुजरात के अंदर हम सब जानते हैं, सन 2002 में भीषण दंगे हुए थे। 2002 के बाद गुजरात में दंगा मुक्त, कर्फ्यू मुक्त गुजरात शांति और सौहार्द और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो दूसरी ओर
प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त कर दिया। आज भारत भी विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान कैसे होना चाहिए? 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस कि उज्जैन में महाकाल के महालोक का निर्माण हो। और कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी उत्तराखंड में केदारपुरी में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हो। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि द्वारिकापुरी का पुनरुद्धार हो, मां अंबा के धाम का पुनरुद्धार और सुंदरीकरण का भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि कांग्रेस तो इन सभी आस्था के स्थानों पर बैरियर बनकर के हमेशा उनके सुंदरीकरण और पुनरुद्धार के कार्य में बाधक बनी रही। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, भाइयों बहनों, ये दोनों देश की सुरक्षा और देश के विकास के बाधक तत्व हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर पाती? आपको लगता है कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? और क्या काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कांग्रेस कर पाती? भाइयों बहनों, जब ये लोग ये काम कर नहीं सकते, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते, भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकते, भारत को समृद्धि के पथ पर अग्रसर नहीं कर सकते, तो इनको वोट देकर के हम अपना लोकतांत्रिक अधिकार को क्यों खराब करना चाहते हैं? और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आज यहां पर आया हूं कि भाइयों बहनों, आज पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे गौरव की अनुभूति कर रहा है। और मैं भी आपको इस बात का एहसास कराने के लिए आया हूं, हम सब आज पूरा देश इस बात को जान रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7वीं बार बनने जा रही। सारे सर्वे इस बात को प्रमाणित कर दिए हैं, पूरी मजबूती के साथ बनने जा रही है। कोई संदेह अब नहीं रहा। तो फिर आपकी इस विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी बने। धानेरा विधानसभा सीट पर भी तो भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, और इसलिए आनी चाहिए भाइयों बहनों, जो संकट का साथी हो वही सच्चा साथी होता है। आप याद करिए, कोरोना कालखंड इस सदी का सबसे बड़ी महामारी का कालखंड था, तब कांग्रेस कहीं नहीं थी। आम आदमी पार्टी तो गुजरात की बात तो दूर, जिस दिल्ली प्रदेश में उनकी सरकार है वहां से उन्होंने लोगों के घरों के पानी के पाइप काट दिए, बिजली के कनेक्शंस तोड़ दिए गए, गरीबों का राशन बंद कर दिया, हॉस्पिटल में सीट और बेड बेचते थे आम आदमी पार्टी के लोग। इन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं नेतृत्व दे रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लगाया है? आप में से किसी से पैसा लिया गया था? ये सब फ्री में था ना? यही है मोदी जी का चमत्कार और डबल इंजन की सरकार का कार्य। भाइयों बहनों, और वैक्सीन भी फ्री, उपचार भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, और हर गरीब को राशन की सुविधा भी कोरोना कालखंड में फ्री।
ये मिला था कि नहीं मिला था? मिला था ना भाइयों बहनों? क्या कांग्रेस दे पाती? कांग्रेस आपके संकट के समय भी कोई सहयोग नहीं कर सकती, आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती, देश को सुरक्षा नहीं दे सकती, देश की आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। कांग्रेस तो कहते थे, उसके लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा घबराओ मत, मच्छर भी नहीं मरने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में भी दंगे नहीं होते, सारे दंगाई अब शांत हो गए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। अब ठेला लगा करके अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हैं और कहते हैं कि साहब जान बख्श दो एक बार, अब आगे से कुछ नहीं करेंगे। और इसलिए भाइयों बहनों, यह कार्य केवल और केवल भाजपा कर सकती है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, सबकी समृद्धि और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाते हुए अपने मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण आस्था के सम्मान का वही एक प्रतीक बन गया है। और इसलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने श्री भगवान भाई चौधरी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, श्री भगवान भाई चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और जितने बड़े पैमाने पर आप लोगों ने अपनी उपस्थिति से आनंदित किया है, जो उत्साह दिखाया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप श्री भगवान भाई चौधरी को विजयी बना करके भेजेंगे। सो आप बधा, भाजपा ने भव्य जीत आप सो, हाथ ऊंचा करने समर्थन आपो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।